हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये वीडियो है ग्रेनुलेशन के इंटरव्यू के लिए। आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी ग्रेनुलेशन का, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या सीखना चाह रहे हो ग्रेनुलेशन क्या होता है, तो उसी के ऊपर में टोटल स्लाइड है जो तकरीबन 30 के अराउंड है। तो एक एक स्लाइड देखना, मिस मत कर देना। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्या होता है ग्रेनुलेशन, कितने टाइप का होता है, क्या क्या करते हैं ग्रेनुलेशन के अंदर, क्या प्रोसेस होता है ग्रेनुलेशन। तो इसी वीडियो का पूरी देखना, मिस मत कर देना। तो दोस्तों बात करते हैं ग्रेनुलेशन की। तो ग्रेनुलेशन क्या होता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों को इसका मीनिंग हिंदी में कन्वर्ट करता जाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना डेफिनेशन को अच्छे से आप लोगों को, ताकि उसे अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मैं बता दूं ग्रेनुलेशन क्या होता है। ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें फाइन पार्टिकल को हम लार्ज एग्लोमेरेट्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडर या सॉल्वेंट। उनके द्वारा आरएमजी या एचएसजी या मास मिक्सर के अंदर उसको ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब कितने टाइप का होता है ग्रेनुलेशन, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 3 टाइप का होता है मेनली, जो होता है अपना 3 टाइप का: ड्राई ग्रेनुलेशन, एक वेट ग्रेनुलेशन, एक डायरेक्ट कंप्रेशन। वेट ग्रेनुलेशन के अंदर हम वेट ग्रेनुलेशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर हम बाइंडिंग मारते हैं बाइंडर के हेल्प से। और ड्राई ग्रेनुलेशन में हम रोल कंपैक्टर की सहायता से मतलब कि वो चिप्स बनाते हैं, स्लगिंग बोलते हैं जिसको। और डायरेक्ट कंप्रेशन में हम डायरेक्ट जो अपना जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, उसको हम ब्लेंडिंग करके डायरेक्ट कंप्रेशन में भेज देते हैं। अब बात करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन की। ड्राई ग्रेनुलेशन इज प्रोसेस इन विच फाइन पाउडर कन्वर्ट इनटू ग्रेन्यूल्स बाय प्रेशर, लाइक चिप्स बनाना रोल कंपैक्टर से, इज कॉल्ड ड्राई ग्रेनुलेशन। और डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल होता है जिसका गुड फुल होता है या हाई कंपैक्शन प्रॉपर्टी होती है, उसको मिक्स करके डायरेक्ट कंप्रेशन में भेज देते हैं। वेट ग्रेनुलेशन में क्या क्या स्टेप होते हैं? पहला वेइंग होता है, फिर सीविंग होता है, फिर ड्राई मिक्सिंग होती है, फिर वेट मिलिंग होती है, नीडिंग, बाइंडर एडिशन, फिर वेट मिलिंग, फिर ड्राइंग। और ड्राइंग के बाद हम करते हैं साइजिंग। और साइजिंग के बाद लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है ब्लेंडिंग का। और जो ड्राई ग्रेनुलेशन है उसके अंदर क्या क्या स्टेप होती है? पहले वेइंग है, फिर शिफ्टिंग है या सीविंग बोल रखा है जिसको, फिर प्री मिक्सिंग मतलब उसको प्री लुब्रिकेशन होता है जिसके बाद, उसके बाद स्लैगिंग या रोल कंपैक्टर के द्वारा से स्लग्स बनाते हैं। फिर उसके बाद उसका साइजिंग होता है और उसके बाद फाइनल ब्लेंडिंग कर देते हैं। ब्लेंडिंग के बाद उसको कंप्रेशन के लिए सेंड कर देते हैं बैच को। और डायरेक्ट कंप्रेशन के मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले वेइंग है, फिर शिफ्टिंग है, फिर मिक्सिंग है और फिर डायरेक्ट कंप्रेशन है, कंप्रेशन के लिए सेंड कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि 3 मेथड हम क्यों यूज में लेते हैं टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो उसके अंदर सिंपल सा उसका आंसर है जो यहाँ लिख रखा है कि उसकी जो हर प्रोडक्ट की अलग नेचर होती है, तो नेचर के हिसाब से अपने को अलग अलग मेथड यूज में लेने पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वेट ग्रेनुलेशन में हम कौन से प्रोडक्ट यूज में लेते हैं। तो वेट ग्रेनुलेशन में वो वाले प्रोडक्ट लेते हैं जो हीट या मॉइस्चर से डिग्रेड नहीं होते हो। और तीसरा क्वेश्चन है कि ड्राई ग्रेनुलेशन में हम कौन से प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, वो वाले यूज में लेते हैं जो हीट सेंसिटिव हो या मॉइस्चर सेंसिटिव हो, उनको डायरेक्ट। अब चौथा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में हम कौन से प्रोडक्ट यूज में लेते हैं, वो वाले लेते हैं जिनके गुड फ्लो प्रॉपर्टी हो, गुड कॉम्पैक्शन हो, लो डोजेस फॉर्म हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीडिंग क्या होता है। नीडिंग होता है जो बाइंडर या सॉल्वेंट डालने के बाद जो वेट मास बनने में जो टाइम लगता है उसको हम नीडिंग टाइम बोलते हैं, जितना टाइम में वेट मास बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेट ग्रेनुलेशन में ग्रेन्यूल्स कैसे बनते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जो वेट मास बनता है उसको हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद आफ्टर साइजिंग करके यूनिफॉर्म साइज बनाते हैं, तब बनता है ग्रेन्यूल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेनुलेशन मेथड में थर्मोवेबल प्रोडक्ट होते हैं, उनको ही हम बाइंडिंग ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन जो थर्मोवेबल प्रोडक्ट नहीं होते उनको हम डायरेक्ट ग्रेनुलेशन से बनाते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि ड्राई ग्रेनुलेशन में हम स्लैगिंग बनाकर साइज रिडक्शन करके ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ये ऊपर जो क्वेश्चन लिख रखा है आराम से पढ़ लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा क्या लिख रखा है। बड़ा सिंपली मीनिंग है इसका जो मैंने अभी बताया आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत की इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्री शिफ्टिंग क्यों की जाती है। तो प्री शिफ्टिंग इसलिए की जाती है जो लार्ज लम्प्स होते हैं वो यूनिफॉर्म हो जाए, शिफ्टिंग होकर एक यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज हो जाए,
फोरग्राउंड मटेरियल रिमूव हो जाए, फोरग्राउंड मटेरियल रिमूव हो जाए, अनवांटेड जो मटेरियल हो, कुछ ब्लैक पार्टिकल वगैरह जो पाउडर में आता है कई बार रॉ मटेरियल में, वो अलग सेपरेट हो जाए। अब क्वेश्चन आता है कि वेट मिलिंग क्यों की जाती है। वेट मिलिंग इसलिए की जाती है जो लार्ज लम्स होते हैं उनको साइज छोटा कर दिया जाए ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और ड्राइंग जल्दी हो जाए। तो ड्राइंग के प्रोसेस के लिए किया जाता है, ड्राइंग यूनिफॉर्म हो जाए अपनी, इसलिए वेट मिलिंग की जाती है। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हैं हम। तो ग्रेन्यूल्स बनाने के बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है पाउडर का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए, टू इंक्रीज compaction, to prevent segregation, to get better content uniformity, ऐसे to prevent line loss due to dusty environment, powder are elastic and tend to laminate or capping but granules are plastic। ये थे एडवांटेज ग्रेनुलेशन के। अब बात करते हैं डिफेक्ट क्या आते हैं ग्रेनुलेशन के। तो डिफेक्ट में ओवर वेटिंग हो जाता है, अंडर वेटिंग में बहुत टाइम लगता है, ओवर ड्राई हो जाए तो दिक्कत आती है, अंडर ड्राइंग में बहुत टाइम लगता है, एक्सेस फाइन हो जाए तब समस्या आती है, सेग्रीगेशन हो जाए तो ऐसी है, ऐसे का भी इशू बहुत ज़्यादा बार आ जाता है। अब बात करते हैं सीव सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सीव सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो रिक्वायर्ड ग्रेनुल साइज के हिसाब से अपने वेट चूज़ करनी चाहिए, वेट ऑफ टेबलेट के हिसाब से अपने को चूज़ करनी चाहिए, डिसइंटीग्रेशन टाइम के हिसाब से अपने को चूज़ करनी चाहिए, डिसोल्यूशन प्रोफाइल के हिसाब से अपने को चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जितना फाइन होगा पार्टिकल का साइज उतना डिसइंटीग्रेशन टाइम कम होगा, डिसोल्यूशन टाइम सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग नीडिंग। नीडिंग का मतलब कि हार्ड बाइंडिंग कब हो सकती है, या तो सॉल्वेंट या बाइंडर की क्वांटिटी ज़्यादा हो या बाइंडर एडिशन का टाइम ज़्यादा हो, तो इसका नीडिंग पे अपना इफेक्ट पड़ता है। स्पीड और इम्पेलर स्पीड ऑफ चॉपर भी डिपेंड करती है, इफेक्ट करती है नीडिंग पे। अब बात करते हैं कि वेट मिलिंग या नीडिंग में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज में लेते हैं। तो आरएमजी है, स्प्रिल मिक्सर है, प्लग मिक्सर है या डिसोना मिक्सर है। और इसके अलावा एक जो इसमें लिख नहीं रखा वो होता है मास मिक्सर, जो अपने को छोटी कंपनियों के अंदर बहुत बार मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरएमजी क्या है। तो आरएमजी का फुल फॉर्म होती है रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर, जो अपने वेट ग्रेनुलेशन में काम में लेते हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर कंपोनेंट होता है इम्पेलर, चॉपर, मिक्सर बाउल हो गया कि उसका बाइंडर एडिशन हॉपर हो गया, ब्रेथिंग फिल्टर हो गया, व्यू पोर्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया पोर्ट, न्यूमेटिक शील्ड लीड हो गई, एचएमआई हो गई, और एक उसका रहता है अपना वेंट फिल्टर, एक वेंट फिल्टर भी होता है आरएमजी के अंदर। ये जो बताया गया है ये आरएमजी कैसे काम करती है उसके बारे में बताया गया, लेकिन जो आरएमजी का मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है वियरिंग, राइजिंग एंड टम्बलिंग मोशन पे काम करती है, जिससे अपने को ना वेट लम्स मिलते हैं। वेट लम्स बोलते हैं, वो वेट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं अपने को, लम्स नहीं सॉरी। उसी वेट ग्रेन्यूल्स को हम आगे जाके वेट मिलिंग के द्वारा यूनिफॉर्म साइज करके ड्राइंग करते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंगलर मिक्सर। स्प्रिल मिक्सर भी अपने को वेट ग्रेनुलेशन के लिए काम में आता है। इसके अंदर क्या आता है, जो शीयरिंग मिक्सर होता है वो लो आरपीएम पे काम करता है, और इसको है ना रिबन मिक्सर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग प्रोसेस की, कौन कौन सी इक्विपमेंट हम ड्राइंग के लिए यूज में लेते हैं। तो उसमें आता है ट्रे ड्रायर, एफबीडी। एफबीडी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है फ्लूइडाइजेशन। जो वेट ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको इनलेट के डक्ट के द्वारा हीट या हॉट एयर आती है, और एक स्पेसिफिक इनलेट और आउटलेट के ऊपर वो अपना पाउडर ड्राई होता है, जो अपने को रिक्वायर एलओडी चाहिए, उसके बाद वो ड्राई हो जाता है। अब बात करते हैं कैंडल फिल्टर। एक कैंडल फिल्टर को हम फिंगर बैग भी बोलते हैं। इसके अंदर होल होते हैं जो अपने पाउडर ड्राई करने के लिए काम आते हैं। ड्राइंग के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में पहला फैक्टर होता है अगर अपना इनलेट नहीं आ रहा हो, दूसरा अपना रहता है आरएच का, और तीसरा अपना रहता है अगर हमने प्रॉपर रैकिंग ना मारी हो। तो पाउडर के साथ में जो स्टीम आ रही है उसका सीएफएम का भी डिपेंड करता है कितना सीएफएम आ रहा है उस पर अपना में। और ड्राइंग का जो एंड पॉइंट होता है बीडी का वो अपना होता है एलओडी या आउटलेट। अब बात करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में कौन कौन से हम मेथड यूज में लेते हैं। तो कंप्रेशन ग्रेनुलेशन होता है, डबल कंप्रेशन मेथड है, स्लगिंग होता है, रोल कंपैक्शन होता है। अब आगे बात करेंगे इनमें से हम रोल कंपैक्टर के बारे में, जो सबसे ज़्यादा ये कंपनी में यूज में लिया जाता है। रोल कंपैक्टर के अंदर दो रोलर लगे रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जिससे कि अपना जो पाउडर आता है उसको हम लम्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, फाइन पाउडर को, और स्लग कर लेते हैं। मतलब एक तरह से इसको स्लगिंग भी बोलते हैं। रोल कंपैक्टर का दूसरा नाम होता है चिलसोनेटर। और व्हाट इज स्लगिंग। स्लगिंग मैंने बता दिया, जो अपने को दो रोलर के बीच जो फाइन पाउडर को हम चिप्स सी बनाती है उसको हम एक तरह से स्लग बोलते हैं।
अब बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन की। डायरेक्ट कंप्रेशन वो वाले पाउडर लेते हैं जिसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म हो या गुड कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी हो। तो इसके अंदर जब अपना सबसे अच्छा एग्जांपल है एस्प्रिन का है, जो डायरेक्ट कंप्रेशन से हम बनाते हैं। और अब बात करते हैं एक्जिपिएंट क्लास यूज फॉर ग्रेनुलेशन। कौन कौन सी एक्जिपिएंट क्लास हम यूज में लेते हैं जो ग्रेनुलेशन के अंदर हैं। उसके अंदर था डाइलैंड, बाइंडर, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, कलर एंड फ्लेवरेंट। ओएसडी क्या होता है? ओएसडी मतलब है ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म। जितनी भी अपने सॉलिड डोजेस फॉर्म बनती है जिसमें कैप्सूल हो, टेबलेट हो, ये सब ओरल के अंदर आते हैं, या ड्राई सिरप भी हो। वेट ग्रेनुलेशन में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज में लेते हैं? तो उसमें तो शिफ्टर है, आरएमजी है, मल्टीमील है, एफबीडी है, ओसिलेटर ग्रेनुलेटर है, ड्राई मिलिंग है, डबल कॉन ब्लेंडर या कॉन बिन। ड्राई ग्रेनुलेशन में कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज में लेते हैं? शिफ्टर है, फिर उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, फिर उसका रोल कंपैक्टर है, कंप्रेशन मशीन से सड़क बनाते हैं, या फिर ओसिलेटर ग्रेनुलेटर है और उसके बाद फिर उसकी मिलिंग है और ब्लेंडिंग है। अब बात करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन में। तो इसके अंदर अपने जो इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं वो शिफ्टर होता है, वो कॉन ब्लेंडर होता है, उसके बाद डायरेक्ट वो कंप्रेशन में चला जाता है। अब बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी इन ग्रेनुलेशन। कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, तो वो नीचे अभी लिखी हुई मैं बताता हूँ अभी आपको। हॉट ग्रेनुलेशन टेक्निक है, फोम बाइंडर ग्रेनुलेशन है, स्टीम ग्रेनुलेशन है, रिवर्स वेट ग्रेनुलेशन है, फ्रीज ग्रेनुलेशन है, मॉइस्चर एक्टिव ग्रेनुलेशन है, न्यूमेटिक ड्राइंग ग्रेनुलेशन है। ये बहुत सारी टेक्निक है जो ग्रेनुलेशन के अंदर नई टेक्निक है, एडवांस टेक्निक बोलते हैं इनको। तो दोस्तों जो अभी आपने को मैंने पढ़ाया है पूरे टॉपिक के अंदर, उस टॉपिक को आपने मेरे हिसाब से सबने देखा होगा, मिस नहीं किया होगा कुछ भी। तो आज की वीडियो कैसी रही? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। और लेके आऊँगा अभी मैं जल्दी एक नई वीडियो जो ग्रेनुलेशन के ऊपर, वो जो ग्लाइड की मशीन होती है कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर, उसकी या उससे पहले लेके आऊँगा कंप्रेशन, ग्रेनुलेशन, कोटिंग, सब के ऊपर मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगा। जो टॉप में क्या इंटरव्यू के अंदर मैनेजर या कोई कंपनी पूछती है क्वेश्चन, उनके ऊपर सब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।